सुनो, सुनो, हे समस्त प्राणियों, ध्यान से सुनो। मुझे विश्वास है कि जिसने तुम्हें जन्म दिया, उस परमात्मा ने अब तक तुम में इतनी भाषा तो उत्पन्न कर ही दी होगी कि तुम मेरी बात समझ सको। तुम सबको पुराने ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों के फल स्वरूप इस नए ब्रह्मांड में पृथ्वी पर प्रथम विचारशील प्राणी बनने का सौभाग्य मिला है। इसे व्यर्थ मत करो। तुम्हारे द्वारा ही इस पृथ्वी का संचालन होना निश्चित किया गया है, जो कि तुम्हारे ही पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। तुम सब हमारे साथ आओ, हम तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे। प्राणियों, जिसके आदेश से हमारा और इस चराचर जगत का निर्माण हुआ, वो परमात्मा के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ तक तुम्हारी सोच जा सकती है, उससे भी आगे अनंत तक वो व्याप्त है। उसने काल के द्वारा व्यापक प्रकृति नामक निर्जीव पदार्थ का मंथन करके क्रमशः अनेक तत्वों का और उन तत्वों के संयोजन से इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, जिसमें अनगिनत सूर्य और चंद्रमा है। उन्हीं तत्वों से रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा इस धरती पर तुम्हारे शरीर का भी निर्माण हुआ, जिसमें आत्मा के प्रवेश के पश्चात तुम्हें नया जीवन मिला। अब इस जीवन को सफल बनाना तुम्हारा कर्म है, क्योंकि ऐसा ही उस परमात्मा का आदेश है। हम तुम्हें परमात्मा के स्वरूप को, प्रकृति और ब्रह्मांड के विस्तार को बताते हैं। हम तुम्हें कर्म और अकर्म, धर्म और अधर्म सब सिखाते हैं। हम तुम्हें रसायन, भौतिकी, तकनीक, इतिहास और अन्य अनेक कलाओं का ज्ञान देते हैं, ताकि तुम अपना जीवन समृद्ध बना सको। तुम सब मैथुनी सृष्टि बनाओ, जिसमें स्त्री पुरुष के जोड़े होंगे, और मैथुन प्रक्रिया द्वारा तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। हमने तुम्हें जो सिखाया, उसे तुम अपनी संतानों को सिखाओ। हम इन्हें सब कुछ सिखा तो रहे हैं और ये सीख भी रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जिसे संपूर्ण ज्ञान कहा जाता है, वह हम में से प्रत्येक को केवल 1/4 भाग के रूप में मिला है। इनमें ऐसा कोई नहीं जो अकेला हमारे समस्त ज्ञान को धारण कर सके। इनकी आत्मा उतनी शक्तिशाली नहीं है। इसके अतिरिक्त इस धरती पर अनेक ऐसे प्राणी हैं जो अभी भी ज्ञान से वंचित हैं और मूढ़ प्राणी की तरह विचरण कर रहे हैं। उनके प्राणों पर अन्य जंतुओं का संकट भी है। हमें कोई ऐसा शिष्य चाहिए जो अकेला हमारे सम्मिलित ज्ञान को धारण कर सके। वह सूर्य के प्रकाश की भांति संपूर्ण दिशाओं को हमारे द्वारा प्रदत्त ज्ञान से प्रकाशित कर दे। मुझे अपने मन की शक्ति से ऐसे एक प्राणी का आभास हो गया है जो यह कार्य कर सकता है। ये क्या है? ये कौन सी दुनिया है?